तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है जाइडस वेलनेस लिमिटेड। शेयर में बात करें तो 16% का तेजी ऑन एन सिंगल डे, और वही अगर मैं देख लूँ 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे तो शेयर एक काफ़ी क्रूशियल लेवल पे अटका हुआ था। 500 का लेवल था ना, वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था, बट फाइनली हमें एक बिग जंप आते हुए देखने को मिला। तो क्या ये जंप कंटिन्यू होने वाला है? अगर मैं इसको 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे भी देख लूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिला एक लेवल्स पे अटक रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिला 481 के अराउंड, वहाँ से एक बड़ी गिरावट के बाद फिर से आपका एक जंप के बाद अगेन एक गिरावट। वो 500 का लेवल्स जो है ना वो क्रॉस नहीं कर पाती है। देखो यहाँ पे 500 का 15 रुपीज़ का हाई लगाता है, उसके बाद एक अगेन गिरावट आ जाता है। तो क्या ये जो जंप आया है 513 रुपीज़ का, तो क्या ये कंटिन्यू रहने वाला है? वो थोड़ा चेकआउट करते हैं। एट द सेम टाइम ये जो जंप आया है इसके पीछे क्या क्या रीजंस वगैरह वो भी थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। एंड देन वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज फंडामेंटल्स एंड रिजल्ट्स, एंड देन हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कैसे इसको मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए क्लियर कट सब कुछ अंडरस्टैंड हो जाओगे हर एक चीज़ को। तो प्लीज़ पूरा अंत तक देखो ताकि आपको चीज़ समझ में आए। ओके, यस, तो डायरेक्टली वी विल डाइव इनटू द कंपनीज न्यूज़ेस एंड एवरीथिंग। अब देखो यहाँ पे अगर देख लूँ तो कुछ न्यूज़ेस है, मैं वो थोड़ा आपके साथ रख लेता हूँ, एंड देन वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज अदर न्यूज़ेस एज वेल। ओके, अगर मैं देख लूँ देयर यू गो, there you go. The conscious buy stock has been seen its biggest single day gain in 17 years के बाद एक biggest single day gain आया है after long time। और ये कोई देखो जंप्स वगैरह देख लो तो यहाँ पे rally was backed by strong volumes, over 2 crore shares changed hands during Monday session, significantly higher than the 20-day average of around 14 lakh shares। literally 2 करोड़ शेयर्स आज एक्सचेंज हुए हैं, like big numbers obviously। काफ़ी टाइम के बाद ऐसा जंप आते हुए देखने को मिला जाइडस वेलनेस में। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ इंट्राडे इन दिसंबर 2019 के बाद सिंगल डे गेन आज सबसे बड़ा जंप है, लिटरली बिग जंप। और वही अगर मैं और कुछ न्यूज़ वगैरह की बात कर लूँ, कोई ऐसा खास न्यूज़ नहीं है, बट या कुछ मैं की ड्राइवर्स बता देता हूँ आपको, कुछ की ड्राइवर्स फॉर द कंपनी। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी जाइडस रिपोर्टेड प्रॉफिट मे रिमेन अंडर प्रेशर, बट द कंपनी इज बिल्डिंग मल्टीपल ग्रोथ इंजन्स बेनेथ द सर्फेस। ओके, सर्फेस के अंदर काफ़ी काम चल रहा है कंपनी का। और वही अगर मैं इसके बेनेथ द सर्फेस फ्रॉम द इंटरनेशनल कंफर्ट क्लिक प्लेटफॉर्म टू द फास्ट स्केलिंग राइट बाइट बिजनेस along with innovation, digital channels, and the recovery in seasonal brands, here are the key growth drivers facing its next phase. Okay, और कंपनी may look good in the noisy phase on the surface, but the Q3 FY26 management commentary suggests that the bigger story is about to next leg of growth। कंपनी ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करी है, improving EBITDA related to the company's revenue momentum, improving EBITDA, product expansion, digital push, and the new international opportunities show the multiple growth drivers are now coming together। तो कंपनी काफ़ी एक्सपैंड पे काम कर रही है। ओके, अब आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे। तो ये तो कुछ न्यूज़ थी। अब देखो कोई ऐसा खास न्यूज़ नहीं था एक्चुअली जिसके कारण ये बिग जंप आया है, टोटली ये वॉल्यूम के कारण आया है। और यही अगर कंटिन्यू रहता है, ओके, आई थिंक और 1-2 दिन कंटिन्यू रहता है तो टोटली वो हमारे लिए क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ओके, यहाँ पे अगर कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी का मार्केट कैप इस 16,000 करोड़, स्टॉक का पी 67 के अराउंड चल रहा है, इंडस्ट्री भी 49 के अराउंड है। वही अगर मैं ROC ROE की बात करूँ तो 6.616 एंड ROE 6.0, तो इतना कुछ खास नहीं है, बट ओके है। डेप्ट की बात करें तो 3,000 करोड़ के आसपास का है, डेप्ट टू इक्विटी 0.53, ऑपरेटिंग मार्जिन 12% का है, प्रॉफिट ग्रोथ अभी नेगेटिव है, पीजी रेशियो 27.6, ओवर वैल्यूड शेयर देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूशन देखने को मिल रहा है। अब आई एम नॉट श्योर कि कंपनी यहाँ पे बाइंग इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, बट या ओवर वैल्यूशन तो देखने को मिल रहा है हमारे एंड से। सेल्स की बात कर ले तो 462 करोड़ से 965 करोड़ का इनका सेल्स आते हुए देखने को मिल रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन 3% से 6% पे आ चुका है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15% से 15 करोड़ से 61 करोड़ का जंप है। वही अगर नेट प्रॉफिट पे आओगे तो 6 करोड़ से इस बार नेगेटिव आते हुए देखने को मिला है, बिकॉज इनका डिप्रिसिएशन 56 करोड़ का दिखा रहे हैं ये। अब डिप्रिसिएशन 56 करोड़ का आया है जिसके कारण जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो टोटली नेगेटिव आते हुए देखने को मिल गया। एट द सेम टाइम इंटरेस्ट कंपनी का 41 करोड़ पे आ चुका है और डिप्रिसिएशन 56 करोड़ का, जिसके कारण का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 42 करोड़ का नेगेटिव है, इनको लॉस हुआ है, एंड नेट प्रॉफिट 40 करोड़ का नेगेटिव लॉस देखने को मिल रहा है। अब देखो ये कुछ देखो कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकते हैं, टोटली यस, बिकॉज कंपनी ग्रोथ ड्राइवर्स तो फिगर तो कर रही है, चीज़ें अंडरस्टैंडेबल है, वो अंडरस्टैंड, बट वो ग्रोथ हमें रिजल्ट्स में नहीं देखने को मिल रहा अभी के क्वार्टर्स में। ओके, तो ये हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर्स में देखने को मिल जाए, वी हैव टू वेट फॉर दैट, बट तब तक मैं 2 क्वार्टर कंपनी कंटिन्यूसली लॉस में है। ओके, तो यहाँ पे अगर कंपनी और 1-2 क्वार्टर्स लॉस में आ जाती तो वो नेगेटिव पॉइंट ले लेगा, और नेक्स्ट क्वार्टर अगर लॉस में बुक करती है तो एक कंपनी को झटका लगते हुए देखने को मिल सकता है। ओके,
तो यहाँ पे कर क्या सकते हो आप, ओके। अब अगर इन्वेस्टर्स की भी बात कर लें, यहाँ पे 69% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है, 3% की होल्डिंग एफ की, 18% की होल्डिंग डी के पास है, 8.51 पब्लिक के पास है। तो जो एक्सपोजर है एफ जी प्रोमोटर्स पब्लिक का, इट्स गुड यार, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मेन क्वेश्चन अब जो आता है वो करना क्या चाहिए ऐसे लेवल्स पे भाई, बिकॉज कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। ऑब्वियसली कंपनी लॉस में है, फिर भी वो ग्रोथ जो ट्रिगर्स कंपनी ग्रोथ पे फोकस कर रही है, वो कैसा मूव फॉरवर्ड करेगा इन द फ्यूचर, वो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। अगर हमने इस लेवल्स पे पकड़े नहीं है, अंदर वो भाग गया 1000 के लेवल्स पे, तो करना क्या चाहिए। तो देखो मेन क्वेश्चन है इस लेवल्स पे क्वेश्चन करना क्या चाहिए, ओके। तो देखो सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करो, रिजल्ट्स अभी के तौर पे इट्स नॉट लुकिंग गुड, और 1-2 क्वार्टर अगर अच्छे नहीं आते हैं तो वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। बट यहाँ मैं बोलूँगा आपको यहाँ पे करना क्या है कि गिरावट पे खरीदो एंड ऊपरी लेवल पे जैसे मिलता है बेच दो, ठीक है। बुक सम प्रॉफिट्स, प्रॉफिट बुकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में, ओके। जैसे आपको थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट्स मिले, गो अहेड बुक सम प्रॉफिट्स। अगेन गिरावट पे आता है किसी भी रीजन से, सपोजली ड्यू टू रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग, अगर रिजल्ट्स आते हैं इनके नेक्स्ट क्वार्टर फिर से लॉस अगर बुक करती है तो एक झटका देते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पे आप फिर अपना थोड़ा सा और माल बिकवा खरीद सकते हो, एंड देन जैसे शेयर में और एक लाइक ग्रोथ ट्रिगर मिलता है आपको, तो गो अहेड बुक सम प्रॉफिट्स। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। बट अभी के तौर पे मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में अभी हाथ नहीं डालूंगा, बिकॉज कंपनी काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है। अगर आप इनके रिजल्ट्स देखोगे भाई, 145 करोड़ का नेट प्रॉफिट आज से 5 साल पहले, देन 0 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 6 करोड़ का, मतलब अचानक से कंपनी लॉस में आ जाती है, अचानक से प्रॉफिट, और ऐसे ऐसे प्रॉफिट 100 150 150 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाने लग जाते हैं। तो वो थोड़ा सा लाइक इट्स नॉट लुकिंग गुड, समझ रहे हो बात को। तो आई वांट कि लाइक कंपनी ग्रोथ पर्सपेक्टिव से फिगर आउट करे। अच्छा है इस ग्रोथ कंपनी फिगर आउट कर रही है, धीरे धीरे और फिगर आउट करेंगे तो धीरे धीरे हमें रिजल्ट्स में इंपैक्ट देखने को मिलेगा, तब जाके आई विल बी श्योर, ओके। तो अभी के लिए व्हाट वी विल डू हियर इज कि आपको गिरावट पे मिल रहा है, जो कि हमें अभी अगर और 1-2 दिन भागते हुए देखने को मिले, तो ऑब्वियसली वो क्लियर का ब्रेकआउट होगा, 500 के लेवल्स को ब्रेकआउट कर रहा है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए बैठ के एंड देन वी विल बुक सम प्रॉफिट्स, सिंपल सी बात, ओके। और गिरावट पे आता है शेयर तो वी विल बाय सम, एंड देन जंप आता है तो विल बुक सम प्रॉफिट्स। तो ये स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं, ओके। बाय द वे हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड कमीशन बिल्कुल भी नहीं होनी, सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर रिसर्च एज वेल, एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट ब्लाइंडली, किसी भी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।